आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिलीवरी की। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत डिलीवरी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला टाइप है एक्चुअल डिलीवरी, दूसरा है सिंबॉलिक डिलीवरी और तीसरा है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। आइए जानते हैं इन तीनों प्रकार की डिलीवरियों में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले है एक्चुअल डिलीवरी। When the goods are physically handed over to the buyer or his authorized agent, it is called actual delivery of goods. एक्चुअल डिलीवरी के अंतर्गत जो माल है, जो गुड्स हैं, वो फिज़िकली सेलर से बायर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि गुड्स का ट्रांसफ़र बायर को ही हो, उसके ऑथोराइज एजेंट को भी किया जा सकता है अगर वो एजेंट डिलीवरी लेने के लिए बायर द्वारा ऑथोराइज किया गया है। बायर की अगर मृत्यु हो गई है डिलीवरी की तिथि पर, तो बायर के बिहाफ पे उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी डिलीवरी ले सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए कि ए ने एक कार बी को 50,000 रुपये में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया। बी ने 50,000 रुपये ए को दिए। ए ने कार उसके लीगल डॉक्यूमेंट के ट्रांसफ़र के साथ बी को दे दी। ये एक्चुअल डिलीवरी कहलाएगी। डिलीवरी के दूसरे प्रकार में आती है सिंबॉलिक डिलीवरी। कई बार ऐसा होता है कि जो गुड्स है जिसको बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया है दोनों पार्टियों ने, वो साइज़ में बहुत बड़ा है, बल्कि है, हैवी है और फिज़िकली उसको ट्रांसफ़र कर पाना बहुत मुश्किल कार्य है। ऐसी परिस्थितियों में कई बार सांकेतिक सुपुर्दगी, सिंबॉलिक डिलीवरी को हिंदी में सांकेतिक सुपुर्दगी के नाम से जाना जाता है। ऐसी परिस्थितियों में कुछ इस प्रकार का संकेत विक्रेता द्वारा क्रेता को हस्तांतरित कर दिया जाता है, जिससे माल का पोजीशन, आवश्यक है कि माल का पोजीशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र होना चाहिए। यदि पोजीशन ट्रांसफ़र नहीं होगा तो डिलीवरी नहीं मानी जाएगी और पोजीशन का ट्रांसफ़र भी ऐच्छिक होना चाहिए, किसी प्रकार के दबाव, झूठ, कपट के अंतर्गत ना किया गया हो। जैसे मान लेते हैं कि एक गोदाम है जिसमें 500 टन फर्टिलाइज़र रखा हुआ है। अब 500 टन फर्टिलाइज़र विक्रेता अगर फिज़िकली ट्रांसफ़र करेगा तो इसमें बहुत वक्त लगेगा। अगर वो फिज़िकली उसको गाड़ियों में लोड करके क्रेता के गोदाम तक पहुंचाता है तो ये एक्चुअल डिलीवरी में आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर वो उस गोदाम की चाबी उस क्रेता को हैंडओवर कर देता है तो ये एक सिंबॉलिक डिलीवरी का पार्ट माना जाएगा। इस प्रकार की डिलीवरी को हम सिंबॉलिक डिलीवरी कहेंगे। या मान लीजिए किसी माल के अधिकार पत्र, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, उसे विक्रेता द्वारा क्रेता को हस्तांतरित कर दिया जाता है, तो ऐसी डिलीवरी भी सिंबॉलिक डिलीवरी कहलाएगी। तीसरी और अंतिम प्रकार की डिलीवरी को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अक्सर इस प्रकार की डिलीवरी को समझने में बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी को हिंदी में रचनात्मक सुपुर्दगी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की डिलीवरी में माल जो है वो एक्चुअली विक्रेता से क्रेता को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। माल जहाँ पर रखा है वो वहीं पर रखा रहेगा, उसको कहीं पर भी हस्तांतरित नहीं किया जाता। लेकिन
माल पर जो पोजीशन है, गुड्स पर जो पोजीशन है, वो क्रेता के अधिकार में आ जाता है। एक और मज़ेदार बात है इस प्रकार की डिलीवरी में कि इस प्रकार की डिलीवरी के अंतर्गत जो माल है वो विक्रेता के पोजीशन में भी नहीं है, लेकिन विक्रेता के बिहाफ पे किसी थर्ड पार्टी ने उस माल को रखा हुआ है। और जब वो थर्ड पार्टी अपनी सहमति दे देती है कि भैया मैं क्रेता के बिहाफ पर इस माल को रखने को तैयार हूँ, मतलब अब उस माल पर अधिकार क्रेता का है और वो थर्ड पार्टी इस बात को स्वीकार कर लेती है। तो इस प्रकार की डिलीवरी को कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि सेलर ए का जो माल है वो एक व्यक्ति सी के पास रखा हुआ है। ए ने उस माल को, उस गुड्स को बी को बेच दिया। ए ने सी से कहा कि भाई ये माल मैं बेच चुका हूँ बी को, अब आपको ये माल बी के बिहाफ पर रखना है। ए ने सी को कम्युनिकेट कर दिया, सी ने बी को भी कम्युनिकेट कर दिया, सी ने बी को कम्युनिकेट करके कहा कि हाँ भाई मैं ये इस माल को आपके बिहाफ पर रखने को राज़ी हूँ, तैयार हूँ। तो ऐसी सुपुर्दगी को, ऐसी डिलीवरी को हम कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के नाम से जानते हैं। तो आज हमने जाना कि डिलीवरी और डिलीवरी के प्रकार सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंतर्गत क्या होते हैं। थैंक यू।